मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भरिदम। समयसार महान ग्रंथ आचार्य कुंद देव के द्वारा लिखा गया, इसे आप पढ़िए। ये परंपरा से आई हुई भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, जिसे उन्होंने प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया है। गाथा नंबर 72, जिसे हमने समझा कि आश्रव असुचि है, अचेतन है और आकुलता के कारण है, ऐसा स्वरूप जानकर के उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। हम किसी व्यक्ति की संगति छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं? जब तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो हम तो उसे अपना मानते रहते हैं, ये हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा व्यक्ति, हमारा खास है। लेकिन जब उसके अंदर का छल जब प्रकट होता है या धोखा प्रकट होता है तो हम सोचते रहिए तो हम कितने बेहोश थे, हम तो कितने अंधे थे। हमारे साथ साथ रहता था, मुस्कुराता था, बोलता था, और आज हमें पता चला ये तो महा धोखेबाज आदमी है। तो बोलो, धोखेबाज पता चलने के बाद तुम उसे छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? कभी कभी बहुत मजबूरी होती, छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अंदर से छूटे ही रहते हैं। रह ले बेटा साथ, अब हम सतर्क हो गए हैं। रह ले साथ, अब हम सावधान हो गए हैं। अब तक तूने दिया बहुत धोखा, ये हमारी बेहोशी के कारण था, हमारी असावधानी के कारण था। हमने भरोसा करके सब कुछ तुम पर छोड़ दिया था, पर अंदर ही अंदर तुम मुझे क्या कर रहे थे? खोखला कर रहे थे। लेकिन हमें बिल्कुल अनुभव में आ गया कि तू मेरे साथ घोटाला कर रहा है, मेरे साथ गलत काम कर रहा है। यद्यपि मैं तुम्हारी संगति तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि पार्टनरशिप है। क्या है? पार्टनरशिप है, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता हूं। लेकिन रहते हुए भी तुम मेरे से क्या हो गए हो? छूट गए हो, कि तुम्हारी संगति करने लायक नहीं है। ऐसे ही ज्ञानियों को यदि कभी क्रोध मान माया लोभ आ जाए, कुछ आ जाए, तो ये ज्ञान में आता है कि भाई ये तो धोखेबाज है, हमें पता नहीं था, अब पता चल गया है, लेकिन फिर भी मेरे साथ आ जाते हैं। लेकिन ये समझ में आ गया है कि इनके साथ रहना नहीं है। हमें समझ में आ गया है कर्म नो कर्म ये आश्रव के कारण है, आकुलता के कारण है, मेरी आत्मा के बिल्कुल विपरीत पना है और असुचि है। लेकिन भाई ये शरीर में छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन ये धोखा देता है, ये असुचता पैदा करता है, ये जान लिया है। इसलिए हम इसके साथ में रहकर भी साथ में रहते कर्म नो कर्म के बीच में साथ में रहते हुए भी मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं बिल्कुल पूरा ध्यान रखूंगा कहीं ये बदमाशी ना करे मेरे साथ। कोई कर्म का उदय आए और मुझ में क्रोध भाव पैदा करे, ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बहुत हो गया। अब हिसाब किताब लेखा जोखा किसके पास है? बोलो। अभी तक तो तेरे पास था कि तू क्रोध कर्म उदय में आया और मैं क्रोधी हो गया, मान कर्म उदय में आया मैं मानी हो गया। सारा कंट्रोल तूने कर रखा था, पर मुझे समझ में आ गया तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। अब सारा कंट्रोल क्या कर लिया? अपने हाथ में।
मैं करूं तो करूं, नहीं करूं तो नहीं करूं। गजब की बात है, ये मैनेज है। आप भी मैनेज करो अपने को कि अब कंट्रोल मेरे पास है, मैं अपने को असुचि नहीं होने दूंगा, अपने को विपरीत स्वभावी अचेतनवत नहीं होने दूंगा, और मैं अपने में कोई दुख का कारण पैदा नहीं होने दूंगा। निवृत्ति क्या लिखा है? नियतिम कुणादि जीवो तदो, इस कारण वह क्या करता है, उससे निवृत्ति को प्राप्त होता है। जीव उससे निवृत्ति को प्राप्त होता है, तभी होता है जब ये उसे स्वीकार कर लेता है या उसके अनुभव में ऐसा आ जाता है। देखो, जब तक आपके अनुभव में नहीं आएगा तब तक आप छोड़ नहीं सकते हो, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो। जब तक आपको ये ना लगे कि मेरा परिग्रह मेरा दुख का कारण नहीं, तो तब परिग्रह नहीं छूट सकता भाई साहब। लोग बोलते महाराज जी हमें वैराग्य पैदा क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुमको लगता ही नहीं कि मैं दुख में हूं। जब तुमको ये लगे कि मैं दुख में हूं तो ये परिग्रह छूटे, परिवार छूटे, लेकिन तुमको लगता ही नहीं कि मैं दुख में हूं। किसको लगता है भैया? अपना घर है, अपना खाना पीना खा रहे हैं, आराम से कमा रहे, खा रहे पी रहे, हम तो मौज में हैं। और तुम बोलते हो भगवान, भगवान की कृपा से हम बहुत मौज में, बहुत दिया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो मस्ती में हैं। जब तुमको ये लग रहा है मौज में है तो तुम छोड़ोगे क्यों? चक्रवर्ती के पास इतना होता है, जब उसे लगता है भाई ये तो आकुलता का कारण है, दुखी हो रहा हूं मैं, परेशान हो रहा हूं, बेचैन हो रहा हूं, क्यों हो रहा हूं, तो उसको छोड़ के भाग जाता है। वो जंगल में जाके अकेला बैठ जाता है और वहां बोलता है ओह आत्मा में आनंद घलो, अब आया मजा, जैसे सारा बोझ उतर गया हो, सारी टेंशन उतर गई हो, सारी जिम्मेवारी उतर गई हो। सुनो, ये तो उतर गया है, अभी कर्मों की जिम्मेवारी भी उतार दो, अपने शरीर की जिम्मेवारी भी उतार दो, बस फिर आएगा और आनंद ही आनंद आएगा। अंदर का परिग्रह भी उतर जाए, अंदर की कसाएं भी उतर जाएं, उसकी लेयर भी उतर जाए, बिल्कुल शांत स्वभाव। क्षोभ और मोह दुख का कारण है। कर्म स्वयं क्षोभित है, लेकिन उसके साथ रहने वाली आत्मा भी परेशान है, दुखी है। लेकिन शांत सरोवर, मान सरोवर, देखा है मान सरोवर? हमने भी नहीं देखा। कभी जाओ, कहाँ पर? कैलाश पर्वत, तो उसकी तलहटी में मान सरोवर है, और जाने की जरूरत ही क्या है, अपने हाथ में देख लेना, चमत्कार है तुम्हारे हाथ में, वो रखा होता है ना, उससे बोलना मान सरोवर दिखाओ, तो इतना साफ सुथरा पानी, नीला पानी, बिल्कुल साफ, और उसके अंदर का एक एक कण, एक एक चीज अंदर क्या पड़ी हुई है वो दिखाई देती है, बिल्कुल शांत। शांत सरोवर में अंदर की वस्तु दिखती है। आत्मा के शांत सरोवर में हमें अपने अनंत गुणों का आनंद आता है। प्रत्यक्ष आत्मा दिखती है, ठीक है, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन होता है, उसी का तो आनंद है। समुद्र में नीचे क्या पड़ा दिखता है क्या? बोलो, क्यों नहीं दिखता? अशांत है। और शांत सरोवर हो तो सभी दिखाई देता है। ऐसे कह रहे हैं ये निवृत्ति करता है, छोड़ता है, क्योंकि ये जान जाता है, अनुभव में लाता है कि अशांति कारण है, हर समय आकुलता में तो रहते हैं। परिग्रह में सुख कहाँ है ये बताओ मुझे। प्रति समय हर वस्तु की कितनी अनंत आकुलताएं हैं, पर उसे आकुलता कोई मानता ही नहीं। अरे दुख को दुख रूप मानोगे तभी तो दुख से दूर होगे। तुम तो दुख को सुख मान चुके हो ना, तुम कांटे को फूल मान चुके हो, तो हम क्या करें? कांटे को कांटे मानोगे तभी तो कांटे को छोड़ोगे। चलो ध्यान से सुनो,
सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, पहले ये समझो। जब तक ये समझ में ना आए तब तक सुख दुख समझ में नहीं आने वाला। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी की मानसिकता सुख दुख की क्या है? उन सब की मानसिकता एक ही है, साधन का मिल जाना सुख है और साधनों का नहीं मिल जाना दुख है। मेरे मन मुताबिक काम हो जाए, मेरे मन मुताबिक साधन मिल जाए तो मैं सुखी हूं, और मेरे मन मुताबिक काम ना हो, मन मुताबिक साधन ना मिले तो मैं क्या हूं? दुखी हूं। चलो अब अपन थोड़ा रिसर्च करते हैं। यदि तुमने सोच रखा है कि इन साधनों से सुखी होते हैं और इनसे मैं दुखी होता हूं, तो भाई तुम्हारे जब वो साधन तुम्हारे पास आ जाते हैं तो क्या फिर भी तुम सुखी रहते हो? पहले ये बताओ, अपना अनुभव बताना। जैसे मैंने सोचा कि मेरा मकान ग्रीन पार्क में होना चाहिए, दिल्ली के अच्छे स्थान पर होना चाहिए, पॉश कॉलोनी में होना चाहिए, ऐसी भावना भाई, और उसके लिए मैंने खूब पुरुषार्थ भी किया, मेहनत भी किया, कमाया भी, धन कमाया, सब कुछ कमाया, जो भी मुझे पाप पुण्य जो करने थे सब मैंने किए, और कैसे भी करके मैंने वो मकान ले लिया। सुनो, सुख मिलेगा जिस दिन रजिस्ट्री होगी। जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन लगेगा कि मेरा पुरुषार्थ सफल हो गया, मैंने जो सोचा वो हो गया, और जो तुमने जैसा घर सोचा वैसी घर मिल गया। कोने का होना चाहिए, कोने का मिल गया, 3 साइड ओपन मिल गया, यहाँ की हवा वहाँ की हवा, यहाँ की रोशनी वहाँ की रोशनी, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। वो सब सोच से, सारी सोच से तुमको बिल्कुल वैसा की वैसा मिल गया। अब रहो, अब रहिए उसमें। मकान तुम्हें सुख देगा। कितने लोग सुखी हैं मकान अपने तरीके से बना करके? जब किसी और के मकान में जाते हो ना बच्चों, तो तुम्हारा मकान तुम्हें दुख देने लग जाता है। यहां कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं होगा, यहां बैठे बैठे वो क्या पहना है और कितना बढ़िया पहना है, मैं ऐसा क्यों नहीं पहना, इसका दुख होगा। बार बार नजर उसके पुण्य पर जा रही होगी, उसकी प्रवृत्ति पर जा रही होगी, दुखी है। अपने सुख से थोड़ी दुखी है, दूसरे के सुख से वो गया कोई 5 स्टार में गया, अपने घर से, या तो एक काम करो अपना घर बना करके ना, अपने घर से श्रेष्ठ घर में कहीं मत जाना, फिर किसी झोपड़ी में जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सुखी रहोगे। जैसे ही तुम अच्छे बड़े घर में गए, ओहो पत्थर कितना सुंदर है, पंखा कितना बढ़िया है, यहाँ की डिजाइन कितनी अच्छी पीओपी की है, अरे यार अपने भी होती तो अच्छा रहता, ये वाला पत्थर अपने घर में भी लगा होता तो अच्छा रहता, इनको इतना बड़ा बाथरूम है, इतना बढ़िया बना है। एक हमारा ये पति पागल, इसे कुछ नहीं पता है, बढ़िया बनवा लेता है, ऐसा बनवा लेता। अब क्या हो रहा है, अब जब भी वो अपने घर में जाता है तो उसके घर की एक एक आइटम दिखाई देती है और अपने घर की में आइटम दिखती है, वो उसको लेकर के क्या रहता है, दुखी बना रहता है। अब उसको अपना जो घर रजिस्ट्री की थी, कागज तेरे हैं, वो भी चुभता है, और जिसको ज्यादा चुभता है वो 3-4 साल में तोड़वा देता है। अरे तुमने अभी तो लिया था, अभी तो बनाया था, नहीं मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं मजा आ रहा? बेटा मजा इसलिए नहीं आ रहा, तुमने कहीं और देखा था अच्छा वाला, अब तुम्हें लग रहा कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो तुमने 3-4 साल में, अब लोगों की मकान अपडेट हो रहे, लोगों के 100-100 वर्षों के मकान अपडेट नहीं हुए पुराने, और आज तो 2-5 साल में मकान पूरा फिर से टूट करके फिर चेंज करते हैं, फिर अलग करते हैं। ये क्या रहा? अंदर की आकुलता, अंदर का दुख, अंदर की बेचैनी, अंदर की अशांति, ये सब दिखाई दे रही है तुम्हारा मकान तोड़ने में, तुम्हारा मकान चेंज करने में। इसका ये मतलब हुआ साधन से सुख नहीं मिलता। शादी नहीं हुई, शादी हो गई, अब सुखी हो जाओ, अभी भी सुखी नहीं है। बच्चे हो गए, अब सुखी हो जाओ, अब भी सुखी नहीं है।
बच्चों का एडमिशन अच्छा हो जाए, हो गया, अब सुखी हो जाओ, अब भी सुखी नहीं है। इसका करियर क्या होगा? अच्छी जॉब लग गई, अब सुखी हो जाओ, सुखी नहीं है। बहू कैसी आएगी? पता नहीं कैसी आएगी, अच्छी आएगी नहीं आएगी, तब भी दुखी हो। चलो बहू आ गई, अब सुखी हो जाओ, पोता तो हो जाए, उसका चेहरा तो देख लूं। मतलब क्या अनंत दुख पाल रखे हैं। तुम कहते हो इससे सुखी हो जाएंगे, वहां ठहराव नहीं रहता है, फिर तुम आगे बढ़ जाते हो, फिर आगे बढ़ जाते हो। इसका ये मतलब हो गया कि अनुकूलता प्रतिकूलता ये सुख दुख नहीं है। असल तो आकुलता तुम्हारा जो है दुख है। वो अनुकूल प्रतिकूल साधन जो है वो सुख दुख नहीं है। तुम्हारे अंदर जो उसके प्रति आकुलता है, व्याकुलता है, वो दुख है, और उसी को छोड़ना है। आश्रव से किसको छूटना है? उस असुचिता से किसको छूटना है? उस अपवित्रता से, उस अचेतनता से, और उस आकुलता से कितनों को छूटना है? जो आश्रव है ऐसा सबको छूटना है। तो बहुत प्यारी गाथा है 73। देखो जीव अधिकार में, पहले अधिकार में 38 नंबर की गाथा, अजीव अधिकार में 49 नंबर की गाथा, और कर्ता कर्म अधिकार में ये 73 नंबर की गाथा। ये तीनों गाथाएं तीनों अधिकार की क्रीम गाथाएं हैं। एक एक अधिकार की एक एक गाथा जो निचोड़ में है वो तो याद में रहना चाहिए ना। वहां बताया था जीव का स्वरूप क्या है। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी। फिर अजीब अधिकार में बताया था कि मेरा स्वरूप का है अरस मरूप गंधम अवत्तम चेतना गुणमसद्दम जाना लिंग गहणम। बताया था ना 49 नंबर गाथा में। अब यहां पर बता रहे हैं कि तू कर्ता कर्म से कैसे अलग होगा। आत्मा पर का कर्ता और पर का कार्य है, ऐसे परिणामों से तू अलग कैसे होगा? तो उसका एक उपाय बता रहे हैं, पढ़ेंगे। अहमेको खलु शुद्धो निम्ममो निम्ममो नाणदंसन समग्गो तमहि ठेदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमि। अहमेको खलु शुद्धो निम्ममो नाणदंसन समग्गो तमहि ठेदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयम नेमि। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। थिल लीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। अहमेको खलु शुद्धो, मैं एक होने से निश्चयतः शुद्ध हूँ। निम्मओ नाण दंसन समग्गो, ममता रहित ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। तमहि ठिदो तच्चित्ते, ऐसे स्थित उस चैतन्य द्वारा एदे सब्बे, इन सब क्रोधादिक आश्रयों को खयम नेमि, क्षय को प्राप्त कराता हूँ। ध्यान दो, अहम एक को खलु शुद्धो, संधि करेंगे अहम प्लस एक को। अहम मतलब मैं, एक को मतलब एक, मैं एक हूँ। और एक को शुद्ध हो, और मैं शुद्ध हूँ। अहम दोनों में लगा लेंगे, अहम एक को, अहम शुद्ध हो। बोलो, अहम एक को, अहम शुद्ध हो। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। क्या बोले? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। बस इतनी सी बात है। निम्ममो, मैं ममता से रहित हूँ, मोह परिणाम से
रहित हूँ। जितने भी प्रकार के मोह परिणाम हैं वो मेरे परिणाम नहीं हैं, इसलिए निर्ममो। कैसा हूँ? बोलो निर्मम। बहुत निर्मम व्यक्ति है ये, है, इसको एक भी मोह नहीं है। वही क्या होता है? निर्मम। निर्दयो, आदिनाथ भगवान निर्दयो कैसे हैं? निर्दयो, निर्दयी है। क्या निर्दयी है? इन्हें कर्म पर दया भी नहीं आती। भस्मसात, भस्म कर दिया है, राख कर दिया है, जला दिया है। ऐसे ही जिनको राख की एक कणिका में भी मोह ना हो, निर्ममो। नाण दंसन समग्गो, दर्शन ना ज्ञान, दर्शन समग्रो, समग्र हैं, ज्ञान से समग्र हैं, दर्शन से समग्र हैं। समग्र मतलब पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, ज्ञान से पूर्ण है, दर्शन से पूर्ण है। जो तम ही उसमें ठिदो, जो उसमें स्थित होता है, किसमें? अहम एक को, अहम शुद्धो, निम्ममो, नान दंसन समग्गो, तम ही ठिदो, उनमें स्थित होता है, उसमें स्थित होता है। उस तच्चित्तो, उस चैतन्य के द्वारा, उस चित्त के द्वारा, उस चैतन्य के द्वारा एदे सव्वे, वे सभी। कौन वे सभी? वे सभी आश्रव। वे सभी आश्रव कौन से भाई साहब? पाप आश्रव और पुण्य आश्रव, इसलिए बहुवचन में दिया। एदे सब्बे, वे सभी आश्रव, क्योंकि आश्रव दो ही प्रकार का होता है, शुभा पुण्यस्य, शुभा पापस्य। शुभ का आश्रव और पाप का आश्रव। अब शुभ के भी बहुत सारे भेद हैं और अशुभ के भी बहुत सारे भेद हैं, ठीक है ना। अशुभ के भी असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं और शुभ के भी। ओहो, जो इसमें स्थित होता है वो ये भी नहीं चाहता कि मुझे तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो। सबसे बेस्ट प्रगति कौन सी है भाई? अच्छा, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, ऐसा बोल दिया, समझ लिया, और अब बोला जाए भाई तुझे तीर्थंकर बनना नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तीर्थंकर नहीं बनना? तीर्थंकर तो बनना है। देखो अभी भी तीर्थंकर प्रगति का आश्रय के परिणाम हैं और ये कह रहे एदे सब्बे खयम, एदे सब्बे खयम, ये सभी खयम छह को नेमी प्राप्त कराता हूं। प्राप्त होते हैं ऐसे नहीं कह रहे हैं, मैं इन सबको छह को प्राप्त कराता हूं ऐसे परिणामों से। मतलब मुझे साता वेदनी की जो उच्च कोटि की प्रगति है मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं होना तीर्थंकर, मुझे तो अपना स्वरूप मैं होना है। क्योंकि तीर्थंकर एक पदवी है, पुण्य की प्रगति है और जिम्मेवारी की प्रगति है, तीर्थ प्रवर्तन की प्रगति है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपने अहमिक को खलु शुद्धों में रहना है। तो जिसे वैसी प्रगति की भी इच्छा नहीं है, होगी क्या बताओ? कितनों को है भगवान के माता पिता बनने के भाव? बनो, बहुत नंबर आएगा लंबा, असंख्यात भाव भी लग सकते हैं। तो तुमने भावना भाई है तीव्र, तो नंबर लगेगा ना थोड़ा सा। तो कितने बाद नंबर लगेगा? तो कर्म बांधो, हे भगवान मैं तो भगवान की माता बनूं, भगवान की माता बनूं, भगवान की माता बनूं, मैं तो पुण्य कर रही भगवान की माता बनूं। करो रोज मंदिर पूजा पाठ, भगवान की माता बनूं, ऐसा आश्रय करो, ऐसा निदान बांधो, ठीक है ना। ठीक है, कर्म कहेगा हमने आपकी निश्चय रचना बना दी है और आपकी इतने भाव पूर्ण होंगे तब आपका नंबर आएगा। क्या बनने का? क्या बनने का? हमने बना दी तुम्हारी, चिंता मत करो, तुम्हारा हमने सुनवाई हो गई है, रिजल्ट हम देंगे। जज सुनवाई सुन लेता है
फिर विचाराधीन करके डाल देता है, विचाराधीन, विचारा 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 विचाराधीन। उसका केस 10 साल 20 साल तक नहीं सुन रहा, अब हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सुनवाई कर ली है, अब तुम विचाराधीन में चले गए हो। कर्म भी कहता है कि हमने तुम्हारी सुनवाई कर ली है, अब तुम किस में हो गए हो? विचाराधीन में हो गए हो। असंख्यात वर्ष बाद देखेंगे, तुम्हें हमने दे दी है लाइन, उसमें तुम्हारा नंबर आएगा, तो बन जाना भगवान के माता पिता। हमें नहीं बनना, हमें क्या होना है? अहमेक को खलु शुद्धो। हमारा लक्ष्य किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए, और इसके होने में हमें कोई सी पर्याय बाहर की मिले, हमें उससे क्या मतलब? उद्देश्य अहमेक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं और मैं शुद्ध हूं। अब एक कैसे हो भाई और शुद्ध कैसे हो, इसको भी समझना पड़ेगा। मैं एक हूं मतलब अनंत आत्माएं मिलकर के मैं एक हूं, क्या ऐसा यहां कहा जा रहा? बोलो। अनंत आत्माएं मिलकर के सब मैं एक हूं, ब्रह्म स्वरूपी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं संपूर्ण ब्रह्म हूं, सब आत्माएं मुझ में समाई हुई हैं, इसलिए मैं एक हूं। ऐसा क्या? अच्छा, तुम बोलते तो हो भैया हम सबको एक हो जाना चाहिए, समय आ गया है, वक्त आ गया है, हम सबको क्या हो जाना चाहिए? एक हो जाना चाहिए। त्रिकाल में भी एक नहीं हो सकते, तत्काल तो छोड़ो, कैसे एक हो सकते हो? प्रत्येक द्रव्य की अपनी सत्ता है, सत है, वो तुम सब मिलके एक कैसे हो सकते हो? एक नहीं हो सकते हो तो क्या हो सकते हो? एक जैसे तो हो सकते हो, एक नहीं हो सकते हो, पर एक जैसे बन जाओ सारे सिद्ध भगवान। क्या बन जाओगे? सारे एक जैसे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे निराकार, शरीर रहित, सभी अनंत गुण के भंडारी, सभी निराकुल सुख भोगने वाले, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सब सबके क्या हो जाएंगे? बोलो। सबके एक जैसे, सबकी परिणति, सब सिद्ध हैं, और सिद्धों का स्वरूप पढ़ो तो सबका एक से ही आएगा। निम्न 8 गुणा, जो 8 गुणों से सहित है, नठठ, जिन्होंने 8 कर्म को नष्ट कर दिया है। सम्मत्तणानदंसण वीरे सुमहम तवेव अवकुर्णम अगलुगो बाबा हम 8 गुणा होंति से धारणम। ये सिद्ध की परिभाषा आएगी। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तवादी गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम। सिद्ध चक्र, अनंत अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमामि, अहम नमामि, नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं? कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, 8 कर्मों से मुक्त हैं, तो एक जैसे हो गए ना। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। कौन से महल में है? कौन से स्थान में है? मोक्ष स्थान पर। सब एक हो गए, सब एक हो गए, सब एक जानने लगे, तो मोक्ष महल में तो सबका एक जैसा स्वरूप हो गया, स्वरूप। तो ऐसा स्वरूप हमें प्राप्त करना है। तो कल अपन बात करेंगे, अच्छी जोरदार बात होगी कल, अहमेक को खलु शुद्धो की, कि हम अहम एक और अहम शुद्ध हो, मैं एक हूं और मैं शुद्ध हूं, इसकी चर्चा कल होगी। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।